देसी लोगों का देसी नाश्ता पेशे खिदमत है। ये देखें यहाँ पे रात वाला सालन जो कि बना था कचनार और आलू, साथ में है पराठा और साथ में है इतना बड़ा कप चाय का मज़ेदार नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। इस टाइम बज रहे हैं 12 और अब्दुल हज स्कूल से वापस आ गया। अब्दुल हज इधर आओ, आ जाओ बेटा, सलाम करो आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, और पेपर कैसा हुआ आज? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। चलो जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब्दुल हज को देखो। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब्दुल हज? बर्थडे पे। हाँ जी, आज बर्थडे पे जा रहे हैं। और नादिया है ना, नादिया की बेटी की आज है बर्थडे, तो उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, स्कूल की कुछ फ्रेंड्स हैं उसकी, और हमें बुलाया है। एक ही घर में है तो उसने कहा कि भाई आप लोग तो आ ही जाना, बाकी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। तो वहाँ जाएंगे आज, इसलिए खाना वाना आज घर पे कुछ भी नहीं पका रहे हैं। अब्दुल हद आ गए तो अब कपड़े सोचते हैं कि कौन से पहने, फिर कपड़े प्रेस करती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी है कि आपको दिखाएंगे बर्थडे पर आज हम क्या करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। कमरे का भी झाड़ू कर दिया है और थोड़ा बहुत सफाई कर दी है। अम्मी ने बेडशीट भी बिछा दी है, बिस्तर लपेट के रख दिए। ये देखें, का भी काम कर लिया है, बर्तन धो लिया। और ये देखें, अभी तक यहाँ पे शीट हमने नहीं बिछाई है, नई शीट ली नहीं है तो बिछाएंगे क्या? अभी वो लेंगे ना तो फिर यहाँ पे बिछाएंगे। स्टैंड भी फिर ऊपर रखेंगे। अभी तो सब मैं सोच रही हूँ स्टैंड को ऊपर दीवार पे मामू को बोलती हूँ लगा दें, क्योंकि स्टैंड जहाँ पे रखा होता है ना तो स्टैंड के नीचे से सफाई नहीं हो पाती है, हाथ नहीं जाता नीचे, तो नीचे मिट्टी हो जाती है, फिर कई दिन वहाँ पे साफ नहीं कर सकते हैं। तो सोच रही हूँ मामू को बोलूँ दीवार पे लगा दें ताकि नीचे आराम से बंदा पूरी स्लेब जो है ना वो साफ कर सके। नहा लिया है और अम्मी को सर्दी लगी है, धूप में बैठी हैं। और अम्मी की तरफ से सबका अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हो सबके घरों में। आमीन सुम आमीन। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। और अम्मी बर्थडे पे जाने के लिए सबसे पहले अम्मी ने तैयारी शुरू कर दी है। मेरी क्या तैयारी है, तो बस कंघा करना है और बस तैयार हो जाना ना। कपड़े प्रेस कर रही है। हाँ जी, बस कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वो आई है, आयशा कहती है अभी आप तैयार भी नहीं हुए, खाला जल्दी करो। हाँ जी, बस पूरे हाथों पे पहले फैला लो ना, फिर लगा लो मुंह पे। इसे टिके टिके लगा लो। लड़कियों की तरह लगा रहा, टिक्के टिक्के टिक्के। फेयरनेस क्रीम है अब्दुल्ला, मेरे पापा भी ऐसे ही पूरे हाथों को ऐसे मसल के पूरे मुंह पे लगाओ। आराम से आराम से, इतनी कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। चेहरे को इतना रगड़ रहा है, पागल हो गया सारा, है ना? ज़ारा देखा है हाथ को? मैं भी ऐसे क्रीम वाले चेहरे पर पप्पी देनी है। अब्दुल्ला इधर दिखाओ, देखो अब्दुल्ला, देखो आज लग रहा है ना गोरा गोरा। क्रीम लगाई है ना, फिर लवली से गोरा गोरा हो गया। तेल लगाया है ना। चलो भाई, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो गिफ्ट हमने उसके लिए ये पैक कर रहे हैं। इस पे हमने तीनों का नाम लिखा है, मैंने दिखाती हूँ आपको। गिफ्ट तो कोई लिया नहीं, तो ये देखें, अब्दुल अहद और लुबना और नसरीन। अब ये हो गए हैं तैयार, अब जाते हैं। और लाइट भी चली गई है, मजे की बात ये है, अब उनके घर पे लाइट नहीं है। अब्दुल अहद ने और उसकी मम्मा ने देखो एक जैसे कलर पहने हुए। दिखाओ अब्दुल अहद, आ जाओ इधर आके दिखाओ। ये देखो अब्दुल अहद ने भी सेम कलर पहना है। माशाल्लाह, देखो क्रीम लगा के इतना गोरा गोरा। प्यारा प्यारा। चलो चले। हाँ चलो। हम आ गए हैं हैप्पी बर्थडे वाले घर, और ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। ये नादिया खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
पहुंच आए हैं जी बर्थडे वाले घर। नादिया कह रही है अंदर आ जाओ, तो अंदर जाते हैं कमरे में। ये देखो उन्होंने बलून भी लगाए हुए हैं, तो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं उन्होंने क्या सेटिंग की हुई है। आयशा जो है नादिया की बेटी, उसने बस अपनी स्कूल की 3-4 दोस्तों को बुलाया हुआ था, और फिर वो जो जितनी लड़कियां आई थी ना वो ज़ाहिर अपनी माओं के साथ आई थी, और 1-2 बच्चियों के साथ छोटे बहन भाई भी थे। तो बस यही लोग थे, और घर में मतलब उनके ना रौनक हो गई। उनका भी घर छोटा सा ही है, तो ज़्यादा लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया। ये इन्होंने डेकोरेशन किया है। और नादिया के कमरे में, क्योंकि नादिया ने कलर नहीं करवाया हुआ, चूना या डिस्टेम्बर कुछ भी नहीं करवाया हुआ, तो उसके कमरे में रोशनी बहुत कम लग रही थी, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बना ही रखी है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं बर्थडे जो है ना वो कैसी थी। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है और साथ साथ म्यूज़िक चल रहा है LCD पर। आजकल की जो जनरेशन है उसको म्यूज़िक के बगैर किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। तो बातें हम लोग कर रहे थे, मतलब उनकी जो लड़कियों की जो माएँ थी, वो अम्मी, मैं, नादिया, हम सब लोग एक अलग ग्रुप बना हुआ था। ये है ना हम सब की फेवरेट नेहा के सॉन्ग्स यहाँ पे चल रहा था। और अम्मी को ना नेहा का वो सॉन्ग बहुत पसंद है, वो है ना मिले हो तुम हमको। अच्छा, वो जब मैंने अम्मी को सुनवाया था ना, तो अब जब भी अम्मी नेहा को कहीं भी देखती है ना, मोबाइल में कोई गाना चल रहा हो या LCD पे, तो कहती हैं ये तो वही लड़की है ना जिसने वो वाला गाना गाया था। पहले केक काट रहे हैं, फिर खाना ये लोग खिलाएंगे सबको। तो यहाँ पे आयशा की जो दोस्तें हैं वो केक निकाल रही हैं, उसके बाद टेबल जो है उस पर सेट किया है, और अब कैंडल जलाते हैं। चलो ये तो अच्छा है। ये सही है। हाँ, बच्चे खड़े हैं, नीचे नीचे से बना लेते हैं ना सारी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मोमबत्तियां नहीं बुझाई आयशा ने। इसका फूंक मारो। खाने की वजह से थी। फटे नहीं फटे भी जा। वो वाले कैसे उड़ते रहेंगे? मैं गिफ्ट तो दे दो। पहला गिफ्ट नानी का। चलो अब केक की कटिंग हो रही है, तकसीम हो रहा है। ये प्लेटें रख दे, उधर देख अली, उधर से मक्खियाँ तोड़ाओ। शुमाइला बेटा भी मैं बना रही हूँ बेटा, एक ही बार सबको। केक यहाँ पे अब हम लोगों को मिल चुका है, और केक के साथ उसने चिप्स भी रखे हैं और निम्को भी रखे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था नादिया ने, बहुत बढ़िया किस्म की चीज़ें बनाई थी। और खाने में भी उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। मैं उसको बोल रही थी यार इतनी चीज़ें मत बनाओ, थक जाओगी और अकेली काम करने वाली हो। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बेटी की फरमाइश है कि मम्मा मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो उनको ना इतना ये चीज़ें आप बनाओ। तो बस उसी में ये कल से लगी हुई थी, खाने बनाने की तैयारियों में। कुछ काम कल करा था, कुछ आज किया है। अभी यहाँ पे खाना खिलाने की तैयारी हो रही है, तो नीचे कपड़ा बिछा दिया है और नीचे ही दस्तरखान लगा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो खैर ऊपर ही बैठूंगी चारपाई के ऊपर, लेकिन सब लोग चारपाइयों पे पूरे ना आते, इसलिए फिर नादिया ने कहा है कि नीचे कपड़ा बिछाओ। और सब यहाँ पे बच्चियाँ नादिया की हेल्प करवा रही हैं, खाना लगवा रही हैं नीचे दस्तरखान पे। नादिया की जिस तरह से कंडीशन है, मतलब मोटापा जिस तरह से है उसको, तो इस कंडीशन में काम ज़्यादा करना मुश्किल होता है, बेचारी को सांस चढ़ जाता है थोड़ा सा भी काम जब ज़्यादा करती है तो। लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कर रही थी, और बल्कि 2-3 दिन से वो लोग लगे हुए थे घर की सफाइयों पे। और फिर उसके बाद ये कि खाने बनाने की तैयारियों में लगी हुई थी। बस एक माँ जो है ना वो अपनी बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी करती है। तो बेचारी लगी हुई थी, और अब 1-2 दिन अब इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसा ही होता है इसका। जब भी ये ज़्यादा कोई काम करती है ना, इसको मेहंदी लगानी आती है ना, तो जब भी ये कहीं मेहंदी लगाने जाती है दुल्हन को, जो बेचारी बैठी रहती है, तो फिर जब घर आती है ना तो इसको बुखार हो जाता है, थक जाती है। जिस्म इसका ऐसा है ना कि एक्टिव ज़्यादा नहीं रह सकती,
मोटापा कुछ सेहत का वाला तो है नहीं, जाहिर है मोटापा एक बीमारी ही है। खाना बन रहा, खाने में इतने माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। बिरयानी थी, कौरमा था, कबाब थे और साथ में रोटी भी थी, रायता और सलाद और कोल्ड ड्रिंक, एंड में जो है ना मीठे में कस्टर्ड भी था। तो मतलब कि सही इसने इंतज़ाम किया था। और फिर शुमाइला भी आ गई थी। शुमाइला को भी इन्होंने खाने का टाइम बुलाया था। अम्मी, शुमाइला यहाँ नीचे सबके साथ बैठ के खा रही थी। मैं और अब्दुल अहद ऊपर ही बैठे थे। मैं तो नीचे फिर बैठ नहीं सकती ना। और खाना खाने के बाद फिर मीठे में ये रही कस्टर्ड। अब्दुल अहद अब खा रहा है कस्टर्ड, ये तो भाग गया था। मेरी भी बनाया। सारे मेहमान चले गए हैं और नादिया को अब पता चलेगा जो तो होता है। हाँ जी, ट्रेन नहीं आई ना अभी। हाँ जी, हमारी सवारी आएगी तो हम भी बैठेंगे। अब नादिया से पूछते हैं उसका हाल चाल कैसी हुई है, थकन। बहुत ज्यादा थक। अब ये कल जब उठोगे ना फिर पता चलेगा। अभी से मेरे कंधों में टांगों में दर्द हो रहा है। चलो खैरियत से तो हो गया, सारे मेहमान खुश हो गए। चलो बस ये है, वो खुश हो गए बहुत। हाँ चलो माशाल्लाह अच्छा हो गया। मेहनत इंसान करे वसूल हो जाए। मेहनत अगर कोई तारीफ कर दे मेहनत वसूल हो जाती है। हाँ सही बात है। इतना कुछ तो बना दिया था आपने, बहुत चीजें बनाई हैं। अभी वो रायता तो बाद में याद आया है, वो सलाद वो तो बर्फ बनी हुई वो थी। फ्रिज में पड़ा रह गया। अब ये देखें सारा घर खाली और ये किचन का हाल। ये बाद में अब सफाइयाँ करेंगे, कमरा खाली, सब मेहमान चले गए, बस अब हम बैठे हैं। घर आते ही सबसे पहला काम होता है कि भाई ज्वेलरी जो थोड़ी बहुत पहनी होती है ना वो उतारो और फेंको। बहुत उलझन करती है ये। घर वापस आ गए हैं हम लोग और वहाँ पे बैठे बैठे थक गए हैं। काम तो कुछ भी नहीं किया लेकिन वैसे बैठे बैठे थक गए हैं। और खाना खाओ ना तो अजीब सी एक सुस्ती सी हो जाती है ना। अब्दुल्ला अहद को आते ही नींद आने लग गई है। ये देखें दवाइयाँ तो मुझे भी आ रही हैं, सुस्ती हो रही है।